माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण पर। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, क्या है संकरण, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर, हाइब्रिडाइजेशन इज a phenomena in which mixing up of atomic orbitals of similar energies and formation of equivalent number of entirely new orbitals of equivalent energy, वह प्रक्रम जिसमें किसी परमाणु के संयोजी कोष यानी वैलेंसी सेल के असमान ऊर्जा के ऑर्बिटल मिलकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उस प्रक्रम को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं समान ऊर्जा के, इक्विवेलेंट एनर्जी के, उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन में जो एटम है, उस एटम्स का जो वैलेंसी सेल है, उस वैलेंसी सेल के वो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें एनर्जी का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। और अधिकांश कंडीशन में अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, हालांकि पेयर्ड ऑर्बिटल भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में इक्वल एनर्जी के यानी समान ऊर्जा की, उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण के बाद, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है एक्चुअल में ये ओवरलैपिंग अर्थात अतिव्यापन को दर्शाता है। ये मुख्य लक्षण है संकरण के। तो संकरण क्या है? संकरण वह प्रक्रम है, हाइब्रिडाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें नियर अबाउट एनर्जी के वैलेंसी सेल की ऑर्बिटल मिक्सिंग अप एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और इक्वल एनर्जी के नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअल में जो हाइब्रिडाइजेशन है, उस हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो एटम है, एटम जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, तो जो एनर्जी का लेवल है ऑर्बिटल्स का, आपको पता है कि एनर्जी लेवल्स ऑर्बिटल्स के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं, मिक्सिंग अप, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं और इक्वल एनर्जी के, समान ऊर्जा के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। तो यह प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन में? हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ऊर्जा का पुनर्वितरण हुआ और जितने ऑर्बिटल बने उन सभी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो कैसी होगी, इक्वल होगी, एक समान होगी, ठीक है। ये तो हुई बात डेफिनेशन की। देखिए कुछ टाइप्स हैं, मुख्य टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन के sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 एटसेट्रा। ये कुछ मुख्य प्रकार हैं हाइब्रिडाइजेशन के। अब हम बात करें sp हाइब्रिडाइजेशन की, sp संकरण की। देखिए s और p संकरण, जैसा कि इसके जो नाम है उससे ही क्लियर हो जाता है कि sp संकरण क्या है। देखिए
जब एक s और एक p, when one s and one p, एक s और एक p ऑर्बिटल क्या हो जाए, मिक्सिंग अप हो, मिल जाएं, और टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो संकरित ऑर्बिटलों का निर्माण करें जिनकी एनर्जी क्या हो, इक्वल हो। यानी जब एक s और एक p ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं तो इस प्रकार के संकरण को हम sp संकरण या sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखिए एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझें। Be एटम इन BeCl2 मॉलिक्यूल, BeCl2 मॉलिक्यूल में बेरिलियम परमाणु पर, B एटम पर sp टाइप हाइब्रिडाइजेशन है, sp संकरण है। किस प्रकार से समझें इसको, देखिए बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अब इसका वैलेंसी सेल कौन सा है, सेकंड सेल है, और सेकंड सेल में दो सब सेल होंगे, sb होगा और pb होगा। तो यहाँ p सब सेल प्रेजेंट है, और p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px pz और py। तो 2s के साथ साथ 2p ऑर्बिटल भी इसमें प्रेजेंट हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट जिसे आप कहते हैं आद्य अवस्था, तो ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p वैकेंट ऑर्बिटल्स इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जो एक्साइटिंग स्टेट है, उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, वैलेंसी सेल कौन सा है इसका, सेकंड सेल वैलेंसी सेल है। ठीक है, तो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके 2px में चला जाता है। ठीक, तो यहां पे 2s 1 और 2px 1। तो इस प्रकार से एक s और एक p, एक s और एक p, ये दो ऑर्बिटल मिक्सिंग अप हो गए, और मिक्सिंग अप होके इन्होंने समान ऊर्जा के दो ऑर्बिटल बना लिए। ठीक है, ये अलग अलग जो स्क्वायर आप देखते हैं इनका मीनिंग होता है कि इनकी जो एनर्जी वो अलग अलग है। ठीक है, अब ये मिक्सिंग अप हुए, और मिक्सिंग अप होके इन्होंने कितने, दो ऑर्बिटल बनाए जिन्हें आप कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि संकरित कक्षक। ठीक है, तो समान ऊर्जा के दो ऑर्बिटल बना लेते हैं, और इस प्रकार का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब ऑर्बिटल्स की आकृति के आधार पर किस प्रकार से इसको समझें, देखिए s होता है राउंड शेप्ड और p होता है डंबल शेप्ड। ठीक, तो ये एक तो s ऑर्बिटल 1s हो गया, ठीक है, और 1p ऑर्बिटल हो गया, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद इन्होंने दो ऑर्बिटल बनाए, ये और ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, अब ये दो ऑर्बिटल बन गए, तो बेरिलियम पे ये जो दो ऑर्बिटल होंगे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ये जो दो ऑर्बिटल हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और उस कंडीशन में देखिए क्लोरीन का p ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होता है, हाफ फिल्ड होता है, एक 2p5 होता है, तो एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ये ओवरलैप्ड होता है ऑर्बिटल, और इस ओवरलैप्ड एरिया में रहता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बेरिलियम क्लोरीन परमाणु से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ जाता है। इस क्लोरीन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो सेंट्रल एटम क्या होगा, बेरिलियम। तो बेरिलियम सेंट्रल एटम होगा यहाँ पे, और दो क्लोरीन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यदि सेंट्रल एटम पर sp टाइप हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेरिलियम पर, sp
हाइब्रिडाइजेशन। तो sp टाइप हाइब्रिडाइजेशन है और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होगा और जो उसकी ज्योमेट्री है वो लीनियर होगी, जिसे आप कहते हैं रेखीय। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। अब हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, when 1s यानी एक p and 2p ऑर्बिटल्स, when 1s and 2p, एक s और दो p ऑर्बिटल मिलकर फॉर्म 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। जब 1s और 2p ऑर्बिटल मिक्सिंग हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं ईच अदर एक दूसरे के साथ और इक्वल एनर्जी के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, 1s एंड 2p ऑर्बिटल मिलेंगे और इक्वल एनर्जी लेवल के कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 ऑर्बिटल बनेंगे। तो डेफिनेशन तो आप इसके नाम से ही दे सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे। बोरॉन एटम इन BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल में बोरॉन एटम पर sp2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे समझे, देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो सेकंड इसका वैलेंसी शेल है, वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, s2p1 यानी 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1, ये ग्राउंड स्टेट में हो गया, जिसे आप कहते हैं आद्य अवस्था। एक्साइटिंग स्टेट में क्या होता है, 2s का इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में चला जाता है। ठीक, और ये 2p कौन सा होता है, pz, px pz py, 3 ऑर्बिटल होते हैं p में। ठीक है, तो 2s का इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पहुंच गया, 2pz में। तो कितने ऑर्बिटल बने, एक तो ये 2s हो गया, एक 2px हो गया, एक 2pz हो गया। ठीक है, तो एक्साइटिंग स्टेट में ये जो ऑर्बिटल बने इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इक्वल एनर्जी के 3 नए ऑर्बिटल बनते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किए गए हैं, प्रदर्शित किए हैं मैंने। ठीक है, तो समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटलों का फॉर्मेशन हुआ। तो इस टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, उसे हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऑर्बिटल्स की जो शेप है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए 1s राउंड शेप्ड एक s ऑर्बिटल है और जो डंबल शेप्ड p ऑर्बिटल्स हैं कितने हैं, 2, यानी 1s और 2p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं ईच अदर एक दूसरे के साथ और कितने ऑर्बिटल बनाते हैं, 1 2 3, इक्वल एनर्जी के 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो हाइब्रिडाइजेशन है इसे हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब यहां पे समझेंगे, देखिए ये तो बोरॉन की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तीनों, और फ्लोरीन में p ऑर्बिटल होता है अनपेयर्ड। ठीक है, यहां पे भी तीनों फ्लोरीन में एक एक अनपेयर्ड p ऑर्बिटल होता है और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ओवरलैप यहां पे हो रहा है। ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ये एक दूसरे के साथ आबंधित हो जाते हैं। बोरॉन तीनों फ्लोरीन एटम के साथ क्या बनाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो ये BF3 का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री होगी। तो यहां पे जो बोरॉन एटम है, इस बोरॉन एटम पर, ये सेंट्रल एटम है, इस पर sp2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, यदि सेंट्रल एटम पर sp2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन है और उसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री और इस टाइप का जो मॉलिक्यूल होगा उसकी ज्योमेट्री होगी प्लेनर ट्राइएंगुलर। ठीक है,
क्लियर हो गई यहां तक बात? आगे देखेंगे sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3 संकरण क्या है? When 1s and 3p orbital mixing up to form 4 hybrid orbitals, जब एक s और 3p ऑर्बिटल मिलकर समान ऊर्जा के कितने नए ऑर्बिटल बनाते हैं? 4। 1s, एक s मिला और 3p मिले तो कितने बने? 4। तो मैंने बताया था जितने भाग लेते हैं उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं नए। तो 1s एंड 3p ऑर्बिटल मिक्स हुए तो नए जो समान ऊर्जा के ऑर्बिटल बने वो कितने बने? 4। ठीक है, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो फिनोमेना है, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसे हम कहते हैं sp3 संकरण। ठीक है, क्या उदाहरण है? C एटम इन CH4, मेथेन में कार्बन परमाणु पर sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, कैसे हम इसको समझेंगे? आइए, देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 6 है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा? देखिएगा, यहां से समझेंगे। C6 1s2 2s2 और 2p2। ये होगा ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, एक्साइटिंग स्टेट में क्या होगा? 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहां चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। तो 1s2 2s1 2px1 2pz1 2py1। ये हुआ एक्साइटिंग स्टेट में। कहाँ आ गया निकल के? ये यहां पे आ गया। तो 1s मिला और 3p मिले, एक s ऑर्बिटल मिला और 3 p ऑर्बिटल मिले। तो ये जो हुआ, ये हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इक्वल एनर्जी के कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 4। कितने ऑर्बिटल बने? 4 ऑर्बिटल बनते हैं इक्वल एनर्जी के, जिन्हें आप कहते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब अगर हम इसको समझें ऑर्बिटल्स की जो शेप है उसके अकॉर्डिंग, तो देखिए 1 तो s, एक s ऑर्बिटल है और p कितने मिलते हैं? 3 ऑर्बिटल मिलते हैं। एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं? 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और क्या बनेंगे? 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलके क्या बनाया? 4। 1 2 3 4 4 नए ऑर्बिटल बने जिनकी एनर्जी कैसी है? इक्वल है, समान है। तो ये हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसके, कार्बन के। तो CH4 की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होगी, देखिए हाइड्रोजन में तो s ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, तो ये किसका स्ट्रक्चर बना, CH4 का। ठीक है, किस प्रकार से, इसमें कार्बन तो सेंट्रल एटम हो गया, ये तो हो गया कार्बन, ये हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया, और एक हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, यानी 109 डिग्री 28 मिनट इसका बॉन्ड एंगल होता है ये सारा। और ये जो स्ट्रक्चर होती है, यदि सेंट्रल एटम पर sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, और उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगी, जियोमेट्री होगी, वो होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इस प्रकार से sp, sp2 और sp3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन को आप समझा सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।